नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल JPCM पर। माई सेल्फ साइन वर्मा फ्रॉम IIT अगरतला। हम लोग देखने जा रहे हैं कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर प्रोडक्ट के रूप में हो, जैसे वो आपका sin 4x इंटू cos 3x या cos 5x इंटू cos 7x, इस टाइप का कंडीशन कहीं पे आ जाए तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते हैं। क्योंकि इंडिविजुअली हमको साइन या कॉस फंक्शन का पता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में हो जैसे cos 4x इंटू cos 7x, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो इसके लिए सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक जो है फार्मूले का यूज होगा हम लोग का। हम लोग पढ़ते हैं कि साइन a प्लस बी जो होता है, साइन a प्लस बी होता है साइन a cos b प्लस cos a साइन b, और साइन a माइनस बी हमारा होता है साइन a cos b माइनस cos a साइन b। अगर इन दोनों को हम लोग ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। और ये देखिए माइनस cos a साइन b, cos a साइन b दोनों कैंसिल हो जाएगा अपोजिट साइन से, और एक ये ऐड होके आ जाएगा 2 साइन a cos b। तो यहाँ से हमारा जो पहला फार्मूला निकल गया कि हम लोग कहीं पे भी अगर साइन थीटा इंटू कॉस साइन एक्स इंटू कॉस वाई इस टाइप का फंक्शन पाएंगे, यानी साइन ए कॉस बी, तो इसको हम लोग कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। टू उधर चला गया, 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये यूज करने से हमारा क्या हुआ, जो फंक्शन हमारा दोनों साइन का उसका प्रोडक्ट में था, यहाँ पे क्या हो गया, दो अलग अलग फंक्शन के सम के रूप में हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग इजीली कर पाएंगे। फिर क्या करते हैं हम लोग, ये पहले दूसरे को जोड़े थे, अब की क्या करते हैं हम लोग घटा देते हैं, फर्स्ट माइनस सेकंड अगर करते हैं हम लोग साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, राइट हैंड साइड हमारा क्या हो जाएगा, ये साइन ए कॉस बी प्लस है और ये माइनस लगेगा तो ये टर्म खत्म हो जाएगा और ये माइनस करके प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 2 cos a sin b। यानी अगर हम लोग को cos a sin b को कन्वर्ट करना हो तो इस टाइप का 1/2 sin a प्लस b माइनस साइन a माइनस b, दूसरा फार्मूला हम लोगों का आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, cos a माइनस b हमारा क्या होता है cos a cos b प्लस साइन a साइन b, cos a प्लस b क्या होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अब हम लोग दोनों को अगर ऐड कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी ये हमारा हो जाएगा cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b इक्वल टू 2 टाइम्स साइन a साइन b वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 cos a cos b, 2 cos a cos b। यहां से हमारा फार्मूला आ गया कि अगर हम लोग cos a cos b टाइप को अगर बदलना चाहते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। और इससे हम लोग फर्स्ट से सेकंड को सब्सट्रैक्ट कर दें तो cos a cos b वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म ऐड हो जाएगा हमारा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं cos a माइनस b से हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे cos a प्लस b, तो इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा माइनस से, और ये माइनस एक लगा है तो इससे जब घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और 2 sin a sin b, ये हो जाएगा 2 sin a sin b। यहां से हमारा sin a sin b टाइप का फंक्शन हो तो इसको हम लोग सम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, cos ऑफ a माइनस b माइनस cos ऑफ
ए प्लस बी। तो ये चार फार्मूला हम लोगों के पास हो गया। ये बेसिक फार्मूला अगर आप याद रखते हैं साइन ए प्लस बी और ये कॉस ए प्लस बी माइनस बी का, तो इससे आप जो है इजीली सोच सकते हैं। अब देखिए हम लोग इसको जो है याद कैसे रखते हैं। जब दोनों टर्म हमारा कॉस हो या दोनों टर्म हमारा साइन हो, तो हमारा कौन सा इन्वॉल्व होगा? कॉस वाला इन्वॉल्व होगा। कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी इन्वॉल्व होगा। कब? जब हमको दोनों टर्म या तो कॉस हो या दोनों टर्म जो प्रोडक्ट में है ये साइन हो। अगर दोनों टर्म कॉस है तो हम लोग क्या करेंगे? 1/2 कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अगर दोनों टर्म साइन है तो 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। और ये हम लोग जानते हैं ये साइन ए प्लस बी को ओपन करते हैं तो पहला टर्म आता है। तो साइन ए कॉस बी को अगर बदलना हो तो 1/2 और दोनों को ऐड कर देंगे, यानी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इसको कि जब दोनों कॉस होगा प्रोडक्ट में या साइन होगा तो हमारा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी लगेगा, और एक साइन ए कॉस होगा तो हमारा साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी लगेगा। अब इस पे इसका एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है cos 4x इंटू cos 7x, इसका इंटीग्रेशन हमको करना है। तो ऐसे तो हम लोग नहीं कर पाएंगे प्रोडक्ट में, लेकिन हम लोग जानते हैं कि दो फंक्शन अगर cos के दो फंक्शन हो तो हम लोग cos a प्लस बी और cos a माइनस बी में कन्वर्ट कर लेते हैं, प्लस या माइनस में। और हम लोग जानते हैं cos a cos b में क्या हो जाता है? दोनों टर्म ऐड होते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप, ये हो जाएगा हमारा 1/2, तो बाहर आ जाएगा 1/2 cos a प्लस बी यानी 4x प्लस 7x प्लस cos 7x माइनस 4x। आप इसमें किसी को a मान लें किसी को b मान लें, क्योंकि cos के अंदर 4x माइनस 7x रखे या 7x माइनस 4x, cos के अंदर नेगेटिव जो cos माइनस थीटा cos थीटा होता है। तो ये हो गया dx इक्वल टू 1/2, ये हमारा हो गया cos 11x dx प्लस 1/2 cos 3x dx, और इंटीग्रल करेंगे हम लोग तो cos x का यहाँ पे 11x को हम लोग t मानेंगे तो यहाँ से 1/11, या ऐसे हम लोग जानते हैं कि cos ax प्लस b होता है 1 sin 11x। cos का इंटीग्रल क्या होता है? sin x प्लस 1/2 तो पहले से है, और ये 1/3 मल्टीप्लाई में आएगा sin 3x प्लस c, ये हो गया 1/22 sin 11x प्लस 1/6 sin 3x प्लस c। तो फॉर्मूले की हेल्प से देखिए कितना इजी हो गया। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है cos x cos 2x cos 5x dx, इसका हमको इंटीग्रल करना है। तो दो टर्म को हम कंबाइन करेंगे। पहले cos x और cos 2x को कंबाइन कर लेते हैं। cos x और cos 2x को, दोनों cos के फंक्शन हैं, तो हम लोग जानते हैं क्या होता है 1/2 cos ऑफ a प्लस b प्लस cos a माइनस b, cos a cos b। तो हम लोग सबसे पहले cos x इंटू cos 2x की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? 1/2 cos 2x प्लस x प्लस cos 2x माइनस x। तो हमारा फंक्शन हो जाएगा ये 1/2 तो बाहर आ गया, cos 3x प्लस cos x, और मल्टीप्लीकेशन में क्योंकि cos x इंटू cos 2x की जगह पे ये रखेंगे तो बाहर हमारा मल्टीप्लीकेशन में cos 5x रहेगा dx, cos 5x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये cos 3x cos 5x प्लस cos x cos
फिर हम लोग क्या करते हैं, cos 3x और cos 5x को फिर वही फार्मूला हम लोग लगाएंगे 1/2 cos a plus b plus cos a minus b। तो यहाँ से हम लोग cos 3x into cos 5x की जगह पे क्या रखेंगे 1/2 cos 3x plus 5x plus cos 5x minus 3x। तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 और ये 1/2 तो हमारा पूरे के बाहर है, यहाँ से 1/2 एक और आ गया और ये हमारा हो गया cos 8x plus cos 2x। ये हमारा तो ये वाला पार्ट हो गया dx प्लस अगला पार्ट हमारा क्या होगा, ये 1/2 इससे भी मल्टीप्लिकेशन में है और कन्वर्ट करने पर एक 1/2 आएगा, तो 1/2 into 1/2 हो गया cos x into cos 5x। तो क्या हो जाएगा cos 6x into सॉरी प्लस cos 4x dx। ये इतना हम लोगों का आ गया और 1/4 तो पूरे से कॉमन है, तो 1/4 पूरे से कॉमन करें तो देखें हमारे पास क्या बचता है cos 8x dx प्लस cos 2x dx प्लस cos 6x dx प्लस cos 4x dx। और 1/4 तो हमारा पूरे से बाहर है, cos 8x है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 8 है तो क्या आ जाएगा cos ax plus b का cos ax plus b का इंटीग्रल क्या होता है हम लोग जानते हैं 1/a sin ax plus b। a क्या होता है x का कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 8 है तो ये 1/8 sin 8x प्लस यहाँ से हो जाएगा 1/2 sin 2x प्लस 1/6 sin 6x प्लस 1/4 sin 4x प्लस c और 1/4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कुछ ट्रिग्नोमेट्री के एक दो बेसिक फार्मूले और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। sin 2x बराबर 2 sin x cos x, एक ये फार्मूला हो गया और cos 2x बराबर cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x या cos 2x इक्वल टू हम लोग ऐसे लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 या इक्वल टू हो जाता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x और cos 2x की वैल्यू और होती 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो ये कुछ बेसिक फार्मूले जो हम लोगों के ट्रिग्नोमेट्री के इंटीग्रेशन में यूज हुआ करता है। तो थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x dx। तो ये सीधा सीधा हम लोग देखते हैं cos 2x का फार्मूला है तो इक्वल टू क्या हो जाएगा cos 2x dx और cos 2x का हो जाएगा 1/2 sin 2x plus c। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारा। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है cos 2x अपॉन cos स्क्वायर x इंटू sin स्क्वायर x dx। तो cos 2x क्या होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो ये हो गया cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x इंटू sin स्क्वायर x dx। यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा फार्मूला यूज किया cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x
माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब हम लोग क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये हो गया कॉस स्क्वायर खत्म, वन अपॉन साइन स्क्वायर, ये हो गया हमारा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस साइन स्क्वायर खत्म हो गया, तो ये हो गया हमारा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। कोसेक का क्या होता है, माइनस कॉट एक्स होता है इंटीग्रल, और सेक स्क्वायर क्या क्या होता है, tan एक्स होता है प्लस सी। तो ये हमारा हो गया फोर्थ। अब लोग फिफ्थ करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस कॉस टू एक्स डी एक्स। तो कॉस टू एक्स की वैल्यू हम लोग क्या रखते हैं, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो कॉस टू एक्स की जगह पे हम लोग जो डिनोमिनेटर में टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन अगर पुट करते हैं तो क्या होता है, ये वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। तो वन वन खत्म हो गया, ये हो गया वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको हम लोग अगर डिवाइड करें तो ये हो जाएगा वन बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये वन बाई टू हमारा इंटीग्रल साइन से बाहर आ गया, कॉस वन अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है हमारा, सेक स्क्वायर हो गया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस वन बाई टू यहाँ पे भी है, कॉस स्क्वायर खत्म हो गया, सीधा डी एक्स। ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, tan एक्स प्लस वन बाई टू, और वन का इंटीग्रल होता है एक्स प्लस सी। ये तो पांचवें का आंसर हो गया। सिक्स क्वेश्चन क्या है हमारा, वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो वन प्लस साइन एक्स को डिनोमिनेटर से हमको रिप्लेस करके जो है एक सिंगल फंक्शन बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, वन माइनस साइन एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये वन माइनस साइन एक्स इंटू वन माइनस साइन एक्स हो गया इंटू वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो इससे क्या फायदा मिलेगा हमारा, ये ऊपर हमारा हो गया वन माइनस साइन एक्स और नीचे वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू हो गया वन, इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं कॉस स्क्वायर से, तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। दो अलग अलग इंटीग्रल में हम लोग कर लेते हैं, तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर हो गया हमारा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो एक कॉस तो हमारा क्या बन गया, tan एक्स बन गया, और एक कॉस हमारा सेक बन गया, सेक एक्स डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है tan एक्स माइनस सेक एक्स इंटू tan एक्स का होता है इंटीग्रल सेक एक्स। तो इसका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और सेकंड हम लोग देख लेते हैं। थ्री साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स डी एक्स। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से दिख रहा है अगर साइन कॉमन कर लें
3 sin x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं। 3 sin 3 sin x cos स्क्वायर x माइनस sin क्यूब x। अगर यहाँ से हम लोग sin x अगर कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x dx। 3 cos स्क्वायर sin x इंटू कॉस स्क्वायर x माइनस साइन क्यूब। अब साइन स्क्वायर को अगर हम लोग जो है साइन स्क्वायर x को अगर हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर x अगर पुट कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा साइन x तो पूरे से बाहर है 3 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx। ये हो जाएगा इक्वल टू साइन x, ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 dx इक्वल टू हो जाएगा 4 साइन x इंटू कॉस स्क्वायर x माइनस साइन x dx। और फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको 4 है तो 2 इंटू 2 लिख के फिर 2 साइन x इंटू कॉस स्क्वायर x को हमने लिख दिया कॉस x इंटू कॉस x, और ये साइन x का तो इंटीग्रल हो ही जाएगा। 2 sin x cos x हमारा हो गया sin 2x इंटू cos x माइनस sin x dx। अब हम लोग जानते हैं कि अगर प्रोडक्ट में एक फंक्शन sin का हो एक cos का हो तो ये फार्मूला हम लोगों को पता है क्या होता है 1/2 sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। तो इसको हम लोग लिख देंगे 2 इंटू 1/2 इंटीग्रल ऑफ sin a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, ये हमारा हो गया, और माइनस साइन x dx हमारा जो है पहले से है ये। अब इसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग तो ये 2 हमारा इसमें मल्टीप्लाई नहीं है, इसको अलग अगर कर लें हम लोग तो ये 1/2 यहाँ पे भी आ जाएगा। तो वो हमारा हो गया साइन 3x, क्योंकि 2 और 1/2 खत्म हो गया, ये हो गया साइन 3x प्लस साइन x, साइन 3x प्लस साइन x dx माइनस 1/2 साइन x dx। अब ये सिंपल हो गया हम लोगों का साइन x है और ये माइनस 1/2 साइन x है, तो ये ओवरऑल हो जाएगा इक्वल टू साइन 3x प्लस 1/2 साइन x, ये दो पार्ट हो गए इंटीग्रल का dx। तो इसका फाइनल आंसर हमारा यहाँ पे लिख देते हैं 1/3 साइन का होता है माइनस cos x, तो 1/3 माइनस cos 3x प्लस 1/2 माइनस cos x, तो ये इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/3 cos 3x माइनस 1/2 cos x प्लस c। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था हम लोग का sin x इंटू 3 cos स्क्वायर x। यहाँ से sin x हम लोगों ने कॉमन कर लिया और 3 cos स्क्वायर x ऐसे रहने दिया, sin स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस cos स्क्वायर, तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर, ये 3 cos स्क्वायर मिलकर 4 cos स्क्वायर x माइनस 1 और sin x यहाँ तो और ये इंटीग्रल में रहेगा कांस्टेंट कोडी के जो बाहर हो जाएगा। फिर हम लोग sin x से मल्टीप्लाई करते हैं 4 sin x into cos स्क्वायर x माइनस sin x dx हो गया, और 4 को 2 into 2 कर दिया हम लोगों ने 2 sin x और cos स्क्वायर को cos x into cos x
2 sin x cos x हमारा क्या हो गया sin 2x इंटू कॉस x, और यहाँ पे 2 हमारा है माइनस sin x। अब sin a इंटू साइन बी को हम लोग यहाँ सॉरी साइन ए इंटू कॉस बी को हम लोग क्या लिखते हैं 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो हो गया 1/2, तो यहाँ पे पहले से 2 इंटू 1/2 साइन 2x प्लस एक्स प्लस साइन 2x माइनस एक्स। और ये हमारा ये टर्म हो गया माइनस ये 1/2 यहाँ पे नहीं रहेगा, क्योंकि ये टर्म जो है सिंगल है, जो 2 हमारा है ये इसी से मल्टीप्लाई है इस वाले टर्म, sin x पूरा पूरा है हमारा, तो ये sin 3x प्लस sin x हो गया और माइनस sin x है, तो ये sin x खत्म हो गया, तो पूरा हमारा जो यहाँ पे है ये हमारा हो गया sin 3x, 2 खत्म हो गया, प्लस sin x, तो sin 3x प्लस sin x dx हो गया, और माइनस हमारा लिखा है sin x dx। तो ये sin x खत्म हो गया इंटीग्रल का, तो ये हमारा आ गया आंसर 1/3 माइनस cos 3x प्लस c। तो ये सिंपल से कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हम लोगों के यूज होते हैं मोस्टली, ये cos 2x वाला और ये भी यूज हो जाता है, और ये हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे जब दो फंक्शन साइन और cos के मल्टीप्लिकेशन के रूप में आपके पास दिए हो, दोनों cos और या दोनों साइन होंगे तो हमारा cos a प्लस b cos a माइनस b यूज होगा, अगर एक साइन एक cos होगा तो हमारा क्या यूज होगा sin a प्लस b sin a माइनस b वाला यूज होगा। तो हम लोग इसमें इतना ही रखते हैं।